हाईकोर्ट ने चुनाव के नतीजों पर रोक लगा दी है और अब चुनाव के नतीजे, ईवीएम मशीन, वो 3 हफ्ते तक बंद रहेंगे। 3 हफ्ते के लिए चुनाव के नतीजों को टाल दिया गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें 11 लाख वोटर, गौर से सुनिए, 11 लाख वोटर, उनके नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटका का नाम लिया कि कर्नाटका में वोट एडिशन का मामला, डिलीशन का मामला, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र का नाम लिया कि महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से हुआ है, हरियाणा में इसी तरह से हुआ है। बहुत सारे आरोप राहुल गांधी ने लगाए। लेकिन अब हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को झटका दिया है और चुनाव आयोग को झटका देते हुए चुनाव के नतीजों पर रोक लगा दी। और न केवल चुनाव के नतीजों पर रोक लगाई है, बल्कि उससे पहले 20 नगर परिषद और 4 नगर पंचायत के चुनाव उनको रद्द भी कर दिया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो इसको लेकर के चुनाव आयोग पर बरस रहे हैं। चुनाव आयोग पर बीजेपी बरस रही है। बीजेपी कह रही है कि ठीक 24 घंटे पहले कौन से नियम के तहत चुनाव आयोग ये सब कुछ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीएलओ वो घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के सत्यापन करेंगे, सत्यापन करके देखेंगे कि कहां पर कौन सा वोटर है वो डुप्लीकेट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलीचरों की माबलीचिन से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि ऐसी खबरें बहुत कम मिलती है। क्योंकि हमारे को रोने के अलावा, आंसुओं के अलावा बहुत कम चीज़ें ऐसे हासिल होते हैं कि टाइम के बाद अच्छी खबर भी आ ही जाती है। जिस तरीके से ये लोग, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या सरकार हो, गवर्नमेंट, जिस तरीके से जो अत्याचार, जो जुल्म, जो ज़्यादती, इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी है, वहीं पे अल्लाह सुब्हाना ताला कब किससे क्या काम ले ले वो पता नहीं। अब वैसे ही बम्बई हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट्स को मनसूख कर दिया और साफ तौर पे ये ऐलान कर दिया कोई रिजल्ट नहीं होगा, सारी ईवीएमें और सारे चीज़ें लेके आके कोर्ट में जमा कर दो। और मुंबई हाई कोर्ट ने और एक टीम भी तश्कील दी है जो कि 11.5 लाख नए वोटर, डुप्लीकेट वोटर जो है जो सामने आए हैं, इनको जिताने के लिए वो लोगों के घरे घर जाएगा। तो कुछ लोगों के तो घरों पे भी गए हुए, एक आदमी के 90 वोट निकले हैं। और वो भी कभी दिल्ली से देता है, तो कभी मध्य प्रदेश से, तो कभी गुजरात से, तो कभी मुंबई से। ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि दोबारा इलेक्शन होगा और वो 20 तारीख को होगा और 21 तारीख को ही वोटों की गिनती और रिजल्ट होगा। वो भी हाई कोर्ट के आदमियों के सामने। अब ना कोई मैनेज कर सकता, ना कोई जो है सो उल्लू बना सकता है। घब बोल के दे दिया मुंबई हाई कोर्ट। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है सारे अपोजिशन की, इंडिया अलायंस की, उसके ऊपर जो है सो उनको ये फैसले से, ये डिसीजन से अब उनको सुप्रीम कोर्ट को भी ये डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता बिहार के अंदर जो चीटर कुमार, नीतीश कुमार जो सीएम बने थे, वो मनसूख भी हो जाएगा। पहले बम्बई का, उसके बाद बिहार की बारी है। अब देखना है कितना बाजुए कातिल में है, यानी जितना दम है इनके पास बाजुओं में सारा पता चल जाएगा। अब मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कितना बोल के करोगे ये लोग?
हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक हद होती है। इन्होंने तो सारी हदें पार कर चुके हैं, सारे लिमिटें कर चुके हैं। तो अब देखना हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर मैं तालियां मारता हूँ इंशाल्लाह, और अज़ां हो रही है लब्बैक, इंशाल्लाह बहुत कुछ नया होने वाला है। नज़्म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखना, मज़हब की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पे अमल करिए, अपने भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।